हाय ऑल, वेलकम टू ए डेटा ओ यूट्यूब चैनल। एंड आज हम देखने वाले हैं 2025 स्टैक ओवरफ्लो का जो सर्वे आया है वो। लास्ट टाइम हमने ट्राई किया था अराउंड 7 मंथ बैक फॉर 2024 का, आई थिंक। वो डिटेल में चेक किया था, लेकिन वो अराउंड 20 मिनट्स में ख़त्म हो गया, तो आई एम नॉट श्योर कि इस टाइम कितने में होगा। अगर ये अ, जितना डिटेल हो सके उतना मैं ट्राई करूँगा चेक करने का फ्रॉम मेरी अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अगर ये सेशन में नहीं होता हाफ एन आवर में, तो नेक्स्ट सेशन में हम ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का। तो ये जो पेज है, आई विल शेयर दिस लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो ये जो पेज है वो अगर देखें तो स्टार्टिंग में आई थिंक यहाँ से बेटर है यहाँ से चेक करना। तो डेवलपर्स, तो फर्स्ट है डेवलपर्स टैब, और इसमें प्रोफाइल में अगर देखें तो कोडिंग का है। आई एम डेवलपर बाय प्रोफेशन। कोडिंग कौन कौन यूज़ करता है डेवलपर सर्वे मिलता। आर यू समवन हु राइट्स कोड, तो यहाँ पे बताया 76% है जो एक्चुअल प्रोफेशनल है। आई एम नॉट प्राइमरी बट आई राइट कोड समटाइम एज पार्ट, अराउंड वो 10% है। तो मेजॉरिटी बाय प्रोफेशनल कोडर है। लेकिन अगर हम देखें तो धीरे धीरे जो प्रोफेशन नहीं है वो भी कोडिंग का काम कर रहे हैं। लेकिन जो नो कोड है वो आई थिंक जो स्टाइल है वो बढ़ते जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो एआई है वो उसके वजह से एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट देना है और वो काम करना है। एटलीस्ट पार्ट ऑफ तो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एआई के वजह से डिफरेंट इफेक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि हेलुसिनेशन वो और डीबगिंग करना। तो उसके लिए थोड़ा एज ऑफ नाउ तो ये प्रोफेशन डोमिनेट कर रहा है। एज देखे तो मेजर है, मेन पॉइंट है वो 25 ईयर्स टू 34 ईयर ओल्ड वो है एज डेवलपर्स है। और 66% आर बिटवीन 25 एंड 44। तो 25 से लेके 44 के बीच में, तो ये दो जो ये है कैटेगरी है वो अराउंड 66% कवर कर रहे हैं। कंट्री यूक्रेन फ्रांस व प्लेसेस दिस ईयर कंपेयर टू लास्ट। तो यूक्रेन था इस जगह पे, फ्रांस था, तो यूक्रेन लास्ट टाइम 5th पे था और फ्रांस 7th में था। तो इस टाइम दोनों चेंज हो गए प्लेसेस। आई थिंक यूक्रेन की वजह से, यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से ये हुआ रहेगा। लेकिन फर्स्ट प्लेस पे यूएसए है, सेकंड पे जर्मनी, थर्ड पे इंडिया है। टॉप 10 कंट्रीज, ओके, ये जो है वो टॉप 10 कंट्रीज है। अगर सब कंट्रीज का देखना है फॉर ऑल कंट्रीज, वी कैन चेक दैट फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज ये यहाँ पे है। तो ये जो है वो एक्चुअल नहीं है, एज पर जो सर्वे उन्होंने किया था उसका आउटपुट है। तो अगर किसी में, अगर हम कंसिडर करें कि मेजॉरिटी लोगों ने सर्वे नहीं फिल किया है, तो दिस इज, आई थिंक दिस इज नॉट एक्यूरेट। बट जो लोगों को पता है स्टैक्स ओवरफ्लो के बारे में, जो सीजन प्रोफेशनल है, को डेवलपर है, वो आई थिंक यूजुअली प्रिफर करते हैं कि ये सर्वे फिल करना, या फिर ये जो फीडबैक देना थ्रू दिस सर्वे करके। तो यूएसए, जर्मनी, इंडिया, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूके, और लास्ट में कौन सा है, जस्ट एक चेक करते हैं। टमोर लेस्टर, नाइगर वन, एक ही जन ने भरा है। तो अगर एक का देखें तो एटलीस्ट जो कंट्री है वहाँ से एक एक तो भरा है। तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम अगर इन लोग
ये करे, थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाए तो और भी पार्टिसिपेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो सैंपल साइज थोड़ा बढ़ जाएगा। Education attainment: 30% of developers learning to code this year have already attended BS degree, indicating they are learning for a higher degree for work or are upskilling. This is an increase over last year when 25% said they had attended BS degree. तो लास्ट टाइम 24% ने बोला था कि उनके पास ये है, बैचलर्स डिग्री है। रिस्पॉन्डर्स है 47,988, तो अराउंड 48,000। तो जो भी जिन्होंने सर्वे भरा था उसमें से कुछ है जो प्राइमरी स्कूल में गए थे, लेकिन ओवर द टाइम आई थिंक वो कोडिंग या फिर दिस जो टेक्निकल पार्ट है उसमें वर्क कर रहे हैं जो अपना। मेजोरिटी है वो 42% है। लर्निंग कोडिंग दिस ईयर 30% कहा था। ओके, लर्निंग टू कोड तो यहाँ पे है वो बैचलर्स डिग्री जो है BS, वो अराउंड 29% है। लास्ट टाइम 24% था। लर्निंग टू कोड विद AI, ये इंटरेस्टिंग है, ये देखते हैं। ओके, इसमें भी बैचलर्स डिग्री वाले हैं जो 31% है, लेकिन वो कोड सीख रहे हैं विद हेल्प ऑफ AI, प्रोफेशनल यूजिंग AI। तो यहाँ पे भी देखेंगे जो मेन है वो BS है, मतलब बैचलर्स डिग्री वाले हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल होके भी ये AI यूज़ कर रहे हैं। तो एवरी जो कैटेगरी है उसमें अगर देखें तो 40 जो मेन है कंट्रीब्यूटर है वो बैचलर्स डिग्री वाले हैं या फिर मास्टर्स डिग्री वाले हैं फॉर एवरी यहाँ पे। ओके, ये है लर्निंग टू कोड। ओके, लेकिन ये जो लर्निंग टू कोड है वहाँ पे जो सेकेंड मेजर कंट्रीब्यूटर है वो कॉलेज डिग्री, सब सेकेंडरी स्कूल या फिर वहाँ से है जो कोड लर्न कर रहे हैं। तो एज क्या बोलते हैं, करंट डिमांड या फिर जो AI के वजह से इजीनेस हो रहा है, तो जो रिक्वायरमेंट है कोड सीखने के लिए, तो वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अफेक्ट कर रहा है और लोग सीखते जा रहे हैं। Years coding: 35% developer responding to the developer survey this year have been coding less than 10 years. Okay, learning. तो ये फ्रॉम 1 to 10 years जो है उन लोग जो एक्सपीरियंस है 1 to 10 years का कोडिंग का, तो उन लोग है अराउंड 30% एज कंपेयर टू अदर जो कि मतलब सीजन है, मतलब कुछ कुछ लोग हैं वो 50% भी है, 50 years से भी कोडिंग कर रहे हैं वो देखें तो यहाँ पे। लेकिन जो मेजर चंक है वो 1 to 10 years का है। तो आई थिंक फ्रॉम लास्ट 2016 से ये लोग ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 30% के आसपास वो जो learn to code significant 69% of developers have spent time in last year learning new coding techniques or new programming languages. Yes, I am not new to code. I am not new to coding, but I am learning new coding techniques or programming languages. 69%, मतलब 70% भी कह सकते हैं कि जो
यस, आई एम नॉट न्यू टू कोडिंग। ओके, जो ऑलरेडी जिन्होंने कोडिंग ये किया है, जिनको एक्सपीरियंस है लेकिन वो नया कोडिंग का टेक्निक कर रहे हैं या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। मतलब मैं अगर ये है सैस है, लेकिन सैस अगर हम कहें कि क्लोज सोर्स है, तो आई नो सैस, बट डे टू डे लाइफ में अगर या फिर कुछ जो खुद के कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है वॉलेंटरी, तो मैं पाइथन में स्विच होने का ट्राई करूँगा। तो मुझे पाइथन सीखना है या फिर आर सीखने का है। तो अराउंड 70% है जो उनको एक्चुअली प्रोग्रामिंग का यही है कि रिक्वायरमेंट होता है कि एवरी फ्यू इयर्स में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो फॉर टू लाइक कुछ जो या फिर ऑफिशियल का प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट होती है कि नए प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पे अपस्किलिंग करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, अराउंड 70% है जहाँ पे ये नए टेक्निक या फिर लैंग्वेज सीखना पड़ रहा है। और आई एम न्यू टू कोडिंग एंड करेंटली और करेंटली स्टूडेंट 4.5% है। और ये इंटरेस्टिंग है, आई एम नॉट न्यू टू कोडिंग एंड डिड नॉट लर्न न्यू कोडिंग टेक्निक्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ये जो bunch of responders है, they are not willing to learn new technique or programming languages. Maybe they already working on some kind of fixed professional team or project where it is not required कि नया सीखने का ज़रूरत ही नहीं है। मे बी दे आर ऑलरेडी लाइक अगर पाइथन है और उनके पाइथन एज ऑफ नाउ एक क्या बोलते हैं हाईलाइटेड है कि मशीन लर्निंग पे है। तो ये तो मैं मुझको ऑलरेडी पता है, तो मैं नया सीखने का प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ट्राई नहीं करूँगा। बट आई एम नॉट श्योर कि ये कोडिंग लैंग्वेजेस भी टेक्निक भी सीख नहीं रहे हैं। तो मे बी दे आर फ्रॉम द मैनेजमेंट टीम, मैनेजमेंट रोल, where actual hands on not required, but you should know basic thing। तो मे बी हो सकता है कि ये ग्रुप वहाँ से हो। हाउ डिड यू लर्न टू कोड? टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन इज द मोस्ट यूज्ड रिसोर्स फॉर लर्निंग विथ नियरली 68 रिस्पॉन्डर्स यूजिंग इन द पास्ट। तो एवरी टाइम दे अगर कुछ ग्लिच होता है या फिर इशू होता है प्रोग्रामिंग में, तो ऑलवेज प्रिफर कि जाके टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन पार्ट देखो, उसके रिलेटेड जो पैकेज है उसका ऑफिशियल वेबसाइट देखो, वहाँ पे उसके रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन दिया है वो रिकमेंड होता है। तो यहाँ पे देखें तो 67% लोगों ने वही बताया है कि मतलब सिलेक्ट किया है। अदर ऑनलाइन रिसोर्सेस एग्जांपल स्टैंडर्ड सर्च, ओके ये भी होता ये भी होता है यूजुअली। जैसे कि कुछ इशू है तो स्टैक ओवरफ्लो में चेक करो, या फिर यहाँ पे देखें तो स्टैक ओवरफ्लो स्टैक एक्सचेंज सॉरी 51% है। आई थिंक यहाँ पे कुछ बंदे लोग भी होंगे जो एआई वाले भी होंगे। एआई कोड जनरेशन टूल एआई ऐप 44% है। आई थिंक ओवर द टाइम ये कैटेगरी बढ़ते जाएगी, क्योंकि मैंने देखा है कि स्टैक और फ्लो का जो यूज़ है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और जो लोग ये एआई से या फिर क्विक सीख के आए हैं, वो यूजुअली प्रिफर करते हैं कि एआई को ही एआई से ही चेक करना कि उसका इशू क्या है, डीबग करना। तो वो परसेंटेज बढ़ते जाएगा। फिजिकल मीडिया, बुक्स, कलीग्स, गेम्स और कोडिंग चैलेंजेस, ओके ग्रेट 12%। लर्न टू कोड for AI, over 36% of responders learned how to use AI-enabled tools for them.
Yes, I learned how to use AI enabled tools required for my job to benefit my career. 36% है. Yes, I learned how to use AI enabled tools for my. ओके, यहाँ पे देखें तो 31% जो लोग हैं वो for them it is not required in profession to learn code, but still they are learning this AI enabled tools for coding. बट 36% है वो, उनके लिए तो ऑप्शन ही नहीं है, उनको सीखना ही है कि उनके रिलेट जॉब या फिर करियर अपस्किलिंग के लिए वो सीख रहे हैं, लेकिन ये परसेंटेज स्ट्राइकिंग है 31%. नो, आई लर्न समथिंग दैट वाज नॉट रिलेटेड टू एआई और एन एनहांसमेंट फॉर माय. ओके. I something that was not related for to AI or AI and for my person. तो इन्होंने सीखा है बट वो AI के रिलेटेड नहीं है. अराउंड 11% है. 10 लोगों ने कुछ सीखा, 10% लोगों ने कुछ सीखा ही नहीं है. और जो 10% है उन्होंने सीखा है, नया सीखा है, पर वो AI रिलेटेड नहीं है. और ओके, तो यहाँ पे 11% है और ये 10% है जिन्होंने नया सीखा है, पर एज अ क्यूरियोसिटी या फिर प्रोफेशनली प्रोफेशन के लिए, लेकिन वो AI के रिलेटेड नहीं था. How did you learn code for AI? AI powered tools are most popular to learn using them. आई थिंक ये सेम है. ओके, दिस इज स्पेसिफिक फॉर AI ओनली. तो यहाँ पे AI रिले 52% रिस्पॉन्डेंट यूजिंग AI कोड जेन टूल्स और AI एनेबल्ड एप्स. वहाँ से उन लोग लर्न कोडिंग लर्न कर रहे हैं. ऑनलाइन रिसोर्सेज, स्टैंडर्ड सर्च, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन 42%. वीडियो नॉट स्पेसिफिक ऑनलाइन और सर्टिफिकेशन. ओके. Role architect is the is new role that we added to this to the survey this year and the fourth most popular for the responder. यहाँ पे उन्होंने आर्किटेक्ट सॉफ्टवेयर और सॉल्यूशन करके ऐड किया दिस ईयर एंड 61.1% ऑलरेडी ये फोर्थ पोजीशन पे है. ड्यूरिंग अगर ये चांस मिलता है तो यू आई रिकमेंड कि ये सर्वे कंप्लीट करते जाओ, फिल करते जाओ. आई थिंक दे मस्ट हैव रिसीव दिस कमेंट लाइक सजेशन और फीडबैक कि ये पर्टिकुलर रोल ऐड करो, और उन्होंने वो रोल ऐड किया है और वो ऑलरेडी फोर्थ पोजीशन पे है. तो डिपेंड ऑन फीडबैक उन लोग सर्वे चेंज करते हैं या फिर उनका एनालिसिस चेंज करते हैं. रोल कौन सा है? डेवलपर फुल स्टैक वाले 27% है. डेवलपर बैक एंड 14% है. और लिस्ट कौन सा है? साइट रिलायबिलिटीज इंजीनियर, एजुकेटर. इंडिया में क्या है? और फुल स्टैक 25% US में. आई थिंक डेवलप ये जो है वो सेम होंगे. ये जो नंबर्स है वो सेम रहेंगे, बट परसेंटेज थोड़े से चेंज होते जाएंगे यहाँ पे.
इंडिया में स्टूडेंट्स सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पे थर्ड पे है। तो ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है, अराउंड 19% है यूके में। okay. Work experience, one out of every four respondents have less than 5 years of experience. For architects, one out of every 25 have less than 5 years of experience. आई थिंक मेजर जो रिस्पॉन्डर्स है वो रिसेंटली या फिर वन मेजर जो है वो रिसेंटली वर्क करे स्टूडेंट्स होंगे, या फिर रिसेंटली उन्होंने ये किया, रिसेंटली उन लोग सीख रहे हैं या फिर जॉब के लिए लग गए, वो देखिए तो 1 to 5 25% वर्क एक्सपीरियंस है। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव? Industry, most respondents learning to code in the software development or higher education, and almost all of them are using AI to learn. Okay, great. %52 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इंटरेस्टिंग है क्या यहाँ पे? आई थिंक फॉर एवरी अगर फील्ड देखे तो यहाँ पे दिखाई देगी। एग्रीकल्चर है, लीगल है, एचआर है, इंटरटेनमेंट है, मार्केटिंग। तो लाइक परसेंटेज कम ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे ये अगर देखें तो ओवर द टाइम बढ़ते जाएगा। प्रोफेशनल डेवलपर्स लर्निंग टू कोड, सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के यूज़ हो रहा है। 50 प्रोफेशनल डेवलपर्स यूजिंग ए आई, लर्निंग टू कोड ए आई। तो ये इंडस्ट्री रिलेटेड हो गए। अभी हम अगर टेक्नोलॉजी देखें, ये जो सेकेंड टैब है, तो प्रोग्रामिंग, स्क्रिप्टिंग एंड मार्कअप लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट 66 नंबर पे है। आफ्टर मोर देन डिकेड ऑफ स्टडी ग्रोथ, पाइथन्स adoption हैज accelerated significantly. It saw 7% इंक्रीज, मतलब लास्ट टाइम 61% था, इस टाइम सॉरी लास्ट टाइम 51% था, इस टाइम 57 है। तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर तो सेकेंड या थर्ड पे ऑब्वियसली होगा। रीज़न ऑब्वियस है, वो है मशीन लर्निंग के वजह से। इट सॉ अस ओके स्पीक्स ability to build a goal go to language for AI। हाँ, AI डेटा साइंस और बैकएंड डेवलपमेंट में पाइथन नाउडेज मेजरली यूज़ होता है। तो फर्स्ट पे जावा स्क्रिप्ट है, HTML CSS, SQL, पाइथन, शेल। आई थिंक मैंने रस्ट का भी सुना है, रस्ट लैंग्वेज है वो भी पॉपुलर होते जा रहा है धीरे धीरे। प्रोफेशनल डेवलपर्स के लिए यही होगा। लर्निंग टू कोड जो लर्न कर रहे हैं वो कौन सा प्रिफर कर रहे हैं? ओके, यहाँ मेरे को लगा था ये, आई थिंक ये पाइथन ही है 71%। HTML वेबसाइट डेवलप करने के लिए है, तो ऐप या फिर वेबसाइट सेकेंड नंबर पे है। सी थर्ड पे जावास्क्रिप्ट है। प्रोफेशनल्स दैट यूज AI, जावास्क्रिप्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है। और ये प्रोफेशनल रिलेटेड। लर्नर्स दैट यूज AI, पाइथन है। जो लर्न जो दिखाई दे रहे लर्न जो कैटेगरीज हैं वहाँ पे पाइथन और HTML फोकस में है। राइटिंग्स, ये नहीं समझा मेरे को, राइटिंग्स क्या है? हस्किल, जूलिया, राइटिंग्स।
databases, the significant growth in use of Redis plus 8% highlight the growing importance as applications become more complex. Which database environments have you done extensive development work in over the past year? कौन से डेटाबेस पे ज़्यादा काम किया है वो? As application become more complex and for high speed in-memory caching, data structures has made Redis an essential part of the modern Redis. Remote dictionary server in and in-memory key value database used डिस्ट्रीब्यूटिव ओके, ये मैंने इतना नहीं सुना, लेकिन ये आई थिंक इसके वजह से जो कॉम्प्लेक्स या फिर नए जो एप्स बनते जा रहे हैं या फिर उसके लिए आई थिंक ये रेडिस बहुत यूज़फुल है और इसके वजह से ये अराउंड 5th नंबर पे है ऑलरेडी। पोस्टग्रेस एसक्यूएल ऑब्वियसली नंबर 1 पे है, एसक्यूएल रिलेटेड जो है फर्स्ट 3 है वो एसक्यूएल है, 4 है वो एसक्यूएल ही है। प्रोफेशनल डेवलपर लर्निंग टू कोड माई एसक्यूएल, लर्निंग टू कोड में इसके लिए देख रहा हूँ कि ओवर द टाइम जो एज ऑफ नाउ जो लर्न कर रहे हैं वो ओवर द टाइम वही इफेक्ट होगा और या फिर वो पैटर्न दिखने मिलेगा हमको, तो इसके लिए प्रोफेशनल। ये राइटिंग्स क्या है वो मेरे को नहीं समझना है, सॉरी। देन क्लाउड डेवलपमेंट, डॉकर ऐप, मुझे लगा ही था डॉकर होगा क्योंकि डॉकर बहुत रिकमेंड होता है, मैंने भी थोड़ा सा सीखा है डॉकर। नियर यूनिवर्सल वन, आफ्टर अ ईयर ऑफ ग्रोथ इट एक्सपीरियंस +17 points jump from 2024, the largest single year increase in it। ओके, सबसे ज़्यादा डॉकर में यहाँ पे 17 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। विच क्लाउड प्लेटफॉर्म कंटेनराइजेशन ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स पैकेज मैनेजेस बिल्ड टूल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कोडिंग? डॉकर है, npm है, AWS, PIP, कुबरनेट्स, Azure होमब्रिज, गूगल क्लाउड। तो इस आई थॉट कि गूगल क्लाउड ज़्यादा होता होगा लेकिन यहाँ पे कम है। जो नए जो सीख रहे हैं वो उन लोग npm सीख रहे यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ डॉकर, इंटरेस्टिंग है। और जो एआई के साथ सीख रहे मतलब ऑलरेडी जो प्रोफेशनल्स है एआई में लर्नर जो एआई के साथ सीख रहे हैं वो भी इन पर ये है npm यूज़ कर रहे हैं, पर जो प्रोफेशनल है वो डॉकर है क्योंकि ऑलरेडी उन लोग इस्टेब्लिश्ड है, तो आई थिंक जो डॉकर जो लेगेसी है वो कंटिन्यू है फॉर प्रोफेशनल्स, बट npm आई थिंक ओवर द टाइम आगे बढ़ सकता है। वेब फ्रेमवर्क्स एंड टेक्नोलॉजी, विच वेब फ्रेमवर्क्स एंड वेब टेक्नोलॉजी हैव यू डन एक्सटेंसिव डेवलपमेंट? +5 point increase for fast API, strong toward trend toward using Python for building performant API and reflects overall strength of the Python ecosystem. +5 point increase होके भी ये अराउंड 9 पोजीशन पे है और फर्स्ट पे नोड जेएस है, रिएक्ट है, jQuery।
कोई भी हो कैटेगरी, लेकिन जो फर्स्ट टू है वो नोड जेएस रिएक्ट ही है। थर्ड पे एक्सप्रेस है। एक्सप्रेस जो है वो लर्नर्स जो है वो एक्सप्रेस थर्ड पोजीशन पे प्रिफर कर रहा है। डेव आईडी इज subscription based AI enabled IDs weren't able to topple the dominance of Visual Studio and Visual Studio Code this year. Both maintain their top spot for fourth year. Which development environment in AI based? Subscription based AI. Obviously subscription based ज़्यादा you लोग आई थिंक फॉर लर्नर्स यूज़ नहीं करते होंगे, पर यहाँ पे उन्होंने बताया नहीं, मैंने यूज़ नहीं किया सब्सक्रिप्शन बेस पर। कौन सा हो तो एग्जांपल अगर पता चलता। आई थिंक कर्सर है जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। विजुअल स्टूडियो कोड ये 76% है, ये 29% है। परसेंट किस यहाँ पे ही 100 हो गया फिर। मेरे से कुछ मिस्टेक हुआ है, समझ नहीं आया। इंटेल integrated written in Java for developing तो एज ऑफ नाउ तो विजुअल स्टूडियो कोड है वो नंबर 1 पे है, और नो चांस कि वो उसको कोई रिप्लेस कर सकता है इन शॉर्ट टाइम। स्टैक ओवरफ्लो टैग्स our new category which rising technology of the added as new tag or tag subject area on tag stack overflow। तो स्टैक ओवरफ्लो में कौन सा ये टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा दिखाई दिया लास्ट 3 इयर्स? गूगल जेमिनी, उसके रिलेटेड आई थिंक टैग्स ज़्यादा है स्टैक ओवरफ्लो में। LLM क्या, गूगल जेमिनी और LLM फर्स्ट। कम्युनिटी प्लेटफॉर्म लर्निंग टू कोड यूज यूट्यूब फॉर कम्युनिटी more than professionals or developers। Which community platform have you utilized considerably or consistently in the past 10 years? स्टैक ओवरफ्लो 82% है। गिटहब जो पब्लिक है एरिया अवेलेबल है। आई थिंक गिटहब के जो पब्लिक जो प्रोजेक्ट है उस फ्रॉम दैट दे यूज डिफरेंट रिपोजिटरी टू वर्क ऑन न्यू प्रोजेक्ट, तो उसके वजह से यहाँ पे सेकेंड नंबर पे है। यूट्यूब ऑब्वियसली होना ही चाहिए फर्स्ट 5 में। रेडिट भी है, वो इंटरेस्टिंग है। रेडिट मैंने यूज़ नहीं किया कभी, पर कुछ कभी कभी कुछ ये डाउट चेक करना हो तो रेडिट के ऑप्शन भी दिखाई देते हैं गूगल में, तो रेडिट है। स्टैक एक्सचेंज, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड के मैंने कुछ ये देखे हैं सर्वर्स देखे जहाँ पे टेक्निकल जो डिस्कशन होता है या फिर सपोर्ट मिलता है, खास करके जो एजुकेटर्स है उनका जो कम्युनिटी होता है या फिर ग्रुप होता है। अगर आपने मेरे से कुछ कोर्स कंप्लीट किया है तो आफ्टर कोर्स दे
इनवाइट देयर स्टूडेंट्स टू जॉइन देयर डिस्कॉर्ड ग्रुप, और वहाँ पे ओवर द टाइम डिस्कशन हो चलता रहता है कि कुछ इश्यू हो या फिर कुछ नया प्रो सब्जेक्ट हो, टॉपिक हो, उस पर डिस्कशन सब लोग करते हैं। लिंक्डइन पे तो यूजुअली, हाँ लिंक्डइन है, पर यहाँ पे मैंने, हाँ कुछ कुछ अकाउंट देखे हैं जहाँ पे वो कुछ जो नया ये किया है, टेक्नोलॉजी है उसके बारे में ये इंफॉर्मेटिव पोस्ट होते हैं। पर ज़्यादा करके टेक्निकल जो है अगर कुछ करना है तो गिटहब और यूट्यूब में मैंने देखा है। स्टैक और फ्लो में तो ऑब्वियसली मैंने डाउट्स के रिलेटेड ज़्यादा देखे हैं। लर्निंग टू कोड ऑफ सेकेंड नंबर पे है। प्रोफेशनल है वो गिटहब पब्लिक यूज़ प्रेफर करते हैं, और जो लर्नर्स है वो यूट्यूब। ओपन ए आई जीपीटी मॉडल टॉप द लार्जेस्ट लैंग्वेज मॉडल लिस्ट विथ 82%। ओके, they use them for development of past। और क्लाउड का सोनेट 42%, जेमिनी फ्लैश 35%। आई थिंक जेमिनी आगे जाके सेकेंड या फिर नेक्स्ट ईयर में कुछ ये बिग ये रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि रिसेंटली जो जिस तरह से जेमिनी यूज़ हो रहा है, या फिर गूगल ने जो एडवांस किया है, खास करके गूगल एआई स्टूडियो में है, तो इतना मार्केटिंग या फिर न्यूज़ नहीं है, पर आई पर्सनली फील कि जेमिनी लॉन्ग टर्म में आगे जा सकता है, क्योंकि ओपन एआई तो फर्स्ट एंट्री है, तो ऑब्वियसली उसको प्रेफरेंस बनता ही है। पर माय पर्सनल ओपिनियन कि जेमिनी आगे जा सकता है। लर्निंग टू कोड है वो जेमिनी सेकेंड नंबर पे है। और डीप सीक भी है, जो खुद लर्न कर रहे हैं लोग कोड यूजिंग ये है वो यू, और कोड यूज़ कर रहे हैं वो डीप सीक भी प्रेफर कर रहे हैं। ओपन एआई, क्लॉड, जेमिनी, ओपन एआई रीजनिंग, ओपन एआई इमेज, जेमिनी, डीप सीक है। मेटा, मेटा मेटा लामा कम, डीप सीक जनरल, एक्स ग्रॉक, एक्स ग्रॉक का भी यूज़ बढ़ सकता है लॉन्ग टर्म में। कोड कोड डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलैबोरेशन टूल्स। आई थिंक आज ये देख के हम स्टॉप करेंगे, ऑलरेडी टाइम फॉर टुडे सेशन इज गेटिंग ओवर। Professional developers that use AI compared to all professional developers show slight preference for Miro 17 versus 16 and Notion 19. Could this be due to AI integration support tools have recently? Which collaboration, work management, or code documentation tool did you use regularly over the past year? ये मैंने सुना नहीं, मायरो मायरो कहाँ पे है? मायरो एंड नोशन, नोशन फर्स्ट है। गिटहब ऑब्वियसली हो फर्स्ट पे है। जीरा सेकंड, गिटलैब थर्ड, मार्कडाउन फाइव, कॉन्फ्लुएंस, एज़्योर डेवऑप्स, गूगल वर्कस्पेस भी है, बट आई थिंक ये नाइन्थ पे है। मार्कडाउन, गिटहब,
एवरी कैटेगरी गिटहब 1 पे है, और जो लर्न है वो मार्कडाउन फाइल्स भी यूज़ कर रहे हैं, और प्रोफेशनल गिटहब और जीरा मेजर प्रेफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही। हम कल ये कंटिन्यू करेंगे। आई नो कि ये थोड़ा स्लो में है, फास्ट नहीं है, स्लो में जस्ट चेक करते जा रहा हूँ, बट चेक करना ज़रूरी भी है। तो नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे बाकी के मेजर डेवलपर टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट थोड़ा है। तो टेक्नोलॉजी, एआई, वर्क, और आई थिंक ये मेन 3 ये होंगे जो आई थिंक नेक्स्ट सेशन में ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, और थर्ड सेशन में स्टैक ओवरफ्लो और मेथोडोलॉजी कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग डेटा टॉपिक के साथ। थैंक यू।